इतिहास कहता है कि सम्राट अशोक ने 99 भाइयों का खून बहाकर सिंहासन हासिल किया। एक ऐसा युद्ध जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। लेकिन क्या ये खून खराबा टाला जा सकता था? सालों बाद जब अशोक सम्राट बन चुके थे, उनके छोटे भाई बीट के हाथ एक ऐसे दस्तेवाज लगता है जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। वो पत्र जिसे बिंदुसार ने अपनी मौत के ठीक पहले लिखा था और जिसे सुसीम ने दुनिया से छिपा दिया था। उस पत्र में लिखा था, मेरे बाद मगध का भाग्य सिर्फ अशोक के हाथों में सुरक्षित है। जिस पिता को अपनी पूरी जिंदगी अपना दुश्मन समझता रहा, वही पिता उसे अपना असली वारिस चुन चुका था। सोचिए उस सम्राट पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने ही पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अनजाने में अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या ये पत्र सच में बिंदुसार ने लिखा था या ये अशोक के पछतावों को कम करने के लिए रची गई कोई नई साजिश थी? आज खुलेगा मौर्य वंश का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो। आज वो सच्चाई पता चलेगा जो शायद आपको कहीं न पढ़ाया गया होगा न बताया गया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद एक भयंकर उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, जिसमें अशोक ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार और अशोक के बीच यह दूरी इतनी अधिक थी कि अशोक को अपने पिता का विश्वास जीतने के लिए कई बार खुद को साबित करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट बिंदुसार ये जानते थे कि अगर इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को कोई संभाल सकता है तो वो है राजकुमार अशोक। इसलिए बिंदुसार ने मरने से पहले अशोक के लिए एक लेटर लिख कर रख देते हैं। उस लेटर को गलती से सुसीम पढ़ लेता है। सुसीम को गुस्सा आता है और वो अपने पिता सम्राट बिंदुसार की हत्या कर देता है और जो ओरिजिनल लेटर था वो छिपा देता है और खुद से एक लेटर तैयार करता है जिसमें लिखा होता है कि मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट अशोक नहीं बल्कि सुसीम होगा। और उस लेटर को सत्य मानकर सभी लोग सुसीम को सम्राट मान लेते हैं। लेकिन कई वर्ष के संघर्ष के बाद जब सम्राट अशोक राजा बनते हैं, तब उनके छोटे भाई को लेटर मिलता है जो बिंदुसार द्वारा लिखा गया था। और उस लेटर में लिखा था कि मेरे जाने के बाद मगध साम्राज्य को अशोक संभाले, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बिंदुसार अपने पुत्र अशोक से बहुत ज्यादा नफरत करता था या नहीं, इसका सही प्रमाण नहीं मिलता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कहानी का इतिहास सिर्फ बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। अगर आप किसी अन्य ग्रंथों को देखोगे तो इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख में भी का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए इस कहानी को पूरी तरह से सत्य मानना शायद बेवकूफ़ी होगी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये कहानी सत्य है? जरूर कमेंट करें।